सिंह जाजोता, राजस्थान धड़कन न्यूज। बारां जिले के काशीपुरा गांव में ग्रामीणों के रोष के बीच में हम खड़े हैं, जहां पर लोग मत का त्यौहार चल रहा है। एक गांव ऐसा है जिन्होंने पूरे मतदान का विरोध कर रखा है, और एक बार नहीं 2 बार विरोध कर रखा है। तो आज इन गांव वालों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि इस बड़े त्यौहार को आप लोगों ने विरोध कर रखा है। सर, आपका नाम क्या है? देवी शंकर जी। क्या कारण है सर, आपने पूरे मताधिकार का ही विरोध कर रखा है, जबकि ये तो अपने आप में एक बड़ा त्यौहार माना जाता है लोकमत का? क्योंकि हमारी पंचायत 18 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मतलब आपके गांव से 18 किलोमीटर दूर आपको? सर, हमारा गांव पहले बालडा था, जब दोबारा इन्होंने पंचायत डिवाइड की तो हमारे 7 पंचायतें पड़ती है 7 किलोमीटर, उनमें इन्होंने डिवाइड नहीं किया, और 18 किलोमीटर नाक दे वहाँ डिवाइड किया हमको इन्होंने। मतलब आपका कहना है कि यहाँ से जो पंचायतें हैं वो 2-2, 4-4 किलोमीटर पे थी, और आपको 18 किलोमीटर दूर पंचायत में डाला गया है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है सर, इनकी सरकार गलत नीति है, हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। हमारे 7 पंचायतें पकड़ी, 7 डिवाइड करते हैं। सरकार अकेले आपके गांव के ही क्यों विरोध करेगी? नहीं, हमारा गांव है, रूपरा है हमारे साथ, हम दोनों गांवों के साथ कर रही है सरकार, क्योंकि हम बीजेपी के 100% वोट हैं, इसलिए कांग्रेस वाले हमारे को दूर रख रहे हैं। तो आपका सीधा सीधा जो तात्पर्य है कि स्थानीय सरकार जो कांग्रेस की है, उन्होंने आपको दूसरे पंचायत में डिवाइड कर दिया, तो इस कारण आपने इसका पूर्ण रूप से विरोध कर दिया। तो प्रशासन ने आपको संभाला नहीं, आपसे जानने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और ये विरोध आपका कब तक चलेगा? जहाँ तक हमारी पंचायत वापिस बालड़ा ग्राम में नहीं आ जाती, जहाँ तक आसपास बालागढ़ आए, पूरे का पूरा गांव मतलब नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव में बहिष्कार रहेगा, जहाँ तक काम नहीं होगा वहाँ तक नहीं जाएगा। ये देखिए काशीपुरा ग्रामवासी इन्होंने पूर्ण रूप से मतदान का विरोध किया है। एक साथ होकर 2 गांवों ने विरोध किया है। भारत माता की भारत। आज हम बारां जिले के रूपरा गांव में खड़े हैं, जहां लोकतंत्र का त्यौहार माना जाता है चुनाव। लोग बढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन एक ये जो गांव है, इस पूरे गांव ने ही मतदान का विरोध कर रखा है, और एक एक परिवार, एक एक बच्चा जिन्होंने पूर्ण रूप से मतदान का विरोध कर रखा है। तो हम आज इनसे जानेंगे ऐसा क्या कारण है जिससे इन्होंने मतदान का ही विरोध कर रखा है। तो आपको शुभ नाम? कृष्ण मुरारी माला। कृष्ण मुरारी माला। ऐसा क्या कारण है कि लोग तो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आप पूरे गांव ने ही मतदान का विरोध कर रखा है? देखिए, कुछ यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मतलब राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारे गांव को ग्राम नागदा में यहाँ से 18 किलोमीटर दूर रखा है। अब ये हमसे कौन से मताधिकार का प्रयोग करवाना चाहते हैं? 18 किलोमीटर कौन वोट देने जाएगा? यही दुविधा। मतलब आपका कहना है कि आसपास की पंचायतें तो 2-3 किलोमीटर पर है, लेकिन राजनीति व्यवस्था के कारण आपके गांव को 18 किलोमीटर दूर पंचायत में शामिल किया गया है, यही कहना है आपका? यही कहना है मेरा कि इतनी दूर कौन वोट देने जाएगा? 18 किलोमीटर गाँव के लोग परेशान होते। कोई बड़ा आदमी चला भी जाएगा तो गरीब मजदूर वर्ग का जो आदमी है वो कैसे जाएगा? तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन को नहीं की? आपके स्थानीय राजनेता, स्थानीय विधायक तक ये बात नहीं पहुंचाई आपने? जो पिछला पंचायत चुनाव था उसमें प्रशासन भी आया था, सभी लोग आए थे, पर उनकी किसी ने, गांव वालों ने बात नहीं मानी। गांव की सर्वसम्मति इसी पे बनी कि चुनाव का बहिष्कार ही रहेगा जहां तक हमारा निर्णय नहीं हो जाता। तो ये पहला चुनाव ही बहिष्कार है आपका, या इससे पहले भी आपने बहिष्कार कर रखा है? ये दूसरा चुनाव है हमारा। ये दूसरा चुनाव है जिन्होंने रेगुलर दूसरे बार इसको बहिष्कार किया है, और अभी तक प्रशासन ने इनकी कोई बात सुनी नहीं है। आपका शुभ नाम काका जी? चौथमल जी। तो कब तक इस विरोध करेंगे आप? साथ जब तक विरोध रहेगा, जब तक हमारे सुनाई नहीं। जब तक सुनाई नहीं। सर, आपका शुभ नाम? नरेश मालव। नरेश मालव जी। तो ये आपको लगता है कि बहिष्कार करने से आपकी सरकार या प्रशासन आपकी मांग लेगा? देखो, ये तो प्रशासन के ऊपर है। अब प्रशासन इसमें क्या निर्णय लेता है? हमें संविधान में जो अधिकार दिया गया है, इससे हम वंचित इसलिए रह रहे हैं कि 18 किलोमीटर नहीं जा पाते। तो इस आपके इतने विरोध के बावजूद प्रशासन अभी तक यहाँ पर आया नहीं, आपकी मांगों को रखा नहीं, आपकी समस्या को सुना नहीं अभी तक?
पंचायत जो सरपंच का चुनाव होते हैं उनके सामने, प्रशासन के सामने हमने सभी रख दिया, लेकिन इस बार तो प्रशासन अभी तक आया नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार ही इसका मूल कारण है, सरकार इस पे ध्यान दे और जल्दी से समस्या हल करवाए। सरकार बोले तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार? राज्य सरकार के अधीन है ये सब। राज्य सरकार के अधीन विषय है ये। देखिए रूपरा गांव वासियों का रोष दोष देखिए, इनका मतदान इनका अधिकार है, इनका मूल अधिकार है, वह भी इससे वंचित है। गांव ने इसका विरोध कर रखा है। तक ये बात पहुंचनी चाहिए, राज्य सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, ऐसा इन गांव वासियों का कहना है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजूता, राष्ट्रीय मालव के साथ।